अभी हम लोग चलेंगे प्रभु के पास से। प्रभु का नाम है। प्रति शुक्रवार को हम लोग एक अच्छा गवाही जो भी प्रभु का लोग पाया हुआ चीज को सुनते हैं। आज हमारा बीच में रीना यादव है इलाहाबाद से। वो बहन जो है गवाही देना चाहती हैं, तो गवाही सुनने के लिए हम सब लोग तैयार होंगे। प्रभु ये गवाही हम सबसे बात कर सके। रीना यादव। जय मसीह की। अंकल जय मसीह बेटी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया है कि आज मैं उसके महिमा की गवाही दे सकूं आप सभी के बीच में। मैं इलाहाबाद से रीना बोल रही हूँ। मैं बलिया की रहने वाली हूँ। मेरी शादी इलाहाबाद में हुई है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस योग्य बनाया कि मैं लोगों के सामने खड़ी हो सकूं और उसके नाम की महिमा कर सकूं और गवाही भी दे सकूं। तो उसके पहले मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। मैंने नहीं सोचा था गीत गाने के लिए। जब मैं बैठी कि अब मैं जूम मीटिंग में गवाही दूंगी, मुझे ये विचार आया कि मुझे प्रभु के महिमा के लिए ये गीत गाना चाहिए कि ये गीत के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत काम किया है और पहले मेरा जीवन ऐसा ही था, इसीलिए मैं ये गीत गाना चाहती हूँ। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय मसीह की सबको। मैं गवाही देने से पहले अपना बारे में बताना चाहती हूँ। मैं बलिया से हूँ, 4 बहन और 2 भाई हैं हम लोग, और मेरे मम्मी पापा। प्रभु में आने से पहले हम लोग प्रभु को 2010 में 11 में हम लोग प्रभु को जाने हैं। और प्रभु में आने से पहले बताना चाहती हूँ कि हमारा कंडीशन कितना खराब था और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं। इस समय हम लोग को संभाला 2011 में। पहले हम लोग का हालत इतना खराब था, मैं बहुत ही बीमार रहती, साइड में पेन होता मेरा, हम लोग ठीक से इलाज नहीं करा पाते थे अपना। मेरे मम्मी पापा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी थे, आर्थिक स्थिति भी हम लोग का खराब था। हम लोग का कारखाना था, मशीन का काम होता था
पापा उसमें अपना कारखाना तक काम करते थे। वो भी आर्थिक स्थिति डाउन होते होते एक समय ऐसा आया कि 2009 में वो कारखाना भी हम लोग का बिक गया और बहुत ही और कंडीशन खराब होने लगा हम लोग। और हम लोग पंडित से मिलते थे, पूछते थे कि कैसे, लोग बहुत सारा नीचे थे, कुछ बताते मुझे होंगी ना, हम लोग कर पाएंगे। वो सब करने के बाद भी हम लोग का हालत, और बहन का शादी होने के बाद और कंडीशन हम लोग का जैसे तैसे शादी हुआ उनका 2010 में, हमारा कंडीशन और भी खराब हो गया। मेरी मम्मी अपने मायके गई हुई थी, हमारे चर्च में आती हैं मम्मी की आंटी, उनका नाम है फूलमती। उन्होंने बताया प्रभु के बारे में कि आपने सब कुछ करके देख लिया है, आपका कंडीशन इतना खराब हो चुका है, तो आप एक बार प्रभु के भवन में चलिए, वहां जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। मम्मी बोली ठीक है, कब जाना है? तो वो लोग बोले संडे को। मम्मी के साथ में वो नहीं हो पाई, मम्मी अकेले ही संडे को चर्च प्रभु को भवन को ढूंढने के लिए निकली। पता नहीं कहाँ कहाँ वो भटकती रही और उनको प्रभु का भवन नहीं मिला। कोई जैन धर्म का एक कॉपी बुक टाइप का उनको देके कहीं लोग मतलब मिले थे, वो लोग दिए उनको, वो घर आ गई। फिर भी हम लोग का उसके बाद और हम लोग का हालत खराब होते गया, कुछ समझ में नहीं आता था। और मेरे सीने में इतना अरे, और फिर उसके बाद हम लोग का, मेरे बहन का लड़का हुआ 2011 में, 29 जून को। उसके बाद वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और 20 दिन तक हॉस्पिटल में रहा वो। उसके बाद हम लोग और परेशान होते गए। सोचिए हम लोग खाना नहीं खाते थे कई कई दिन तक। हम लोग पड़ोस मतलब घर में और भी लोग थे, उनके घर में खाना बनता था, हम लोग के घर खाना नहीं बनता था। और मेरे बहन का बेटा इतना बीमार पड़ गया था, हम लोग को समझ नहीं आता था कि हम लोग कैसे सपोर्ट करें ससुराल वालों को। वो लोग अलग मतलब गुस्सा रहते थे कि इन लोग के पास है और हम लोग को करना नहीं चाहते हैं। मेरे बहन का बेटा 20 दिन हॉस्पिटल में रहा, हम लोग को मालूम नहीं था कि उसके लिए चर्च में प्रार्थना होता है। उसके पैदा होने के बाद जब वो हॉस्पिटल से 20 दिन के बाद घर ठीक होके आया, तो मम्मी अपने आंटी से मिली तो उन्होंने बताया कि हमने इसके लिए प्रार्थना किया, ये प्रभु का द्वारा चंगाई पाके आया। क्योंकि उसका हालत इतना खराब था कि डॉक्टर बोला था कि बस 5% वो है, विश्वास है कि ये बच्चा बचेगा। इसके उसका कोई गारंटी नहीं है कि बचेगा, आप एडमिट कर लीजिए। प्रभु का धन्यवाद, हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, फिर भी प्रभु हमारे जीवन में काम किया। और नानी के प्रार्थना के द्वारा उसको चंगाई दी। उसके बाद हम लोग जाने प्रभु को। और चर्च जब पहले दिन अपने आंटी के साथ गई, उसके बाद मम्मी बोली कि मुझे नहीं मालूम, उस दिन मैं बहुत ढूंढी, मुझे नहीं मिला। और मैं घर आ गई। वो बोली कि इस संडे आप मेरे साथ चलिएगा प्रभु का भवन में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी मैं पहले दिन प्रभु का भवन में गई और घर में हम लोग का खाना नहीं बना था, ये कुछ भी नहीं था। पापा का आर्थिक कंडीशन, कारखाना बिक चुका था, पापा को कोई जॉब नहीं थी। हम लोग भी ऐसे ही थे, कैरी बैग सिलते थे या कुछ कुछ करते रहते थे। मैं तो बहुत ही वीक थी हर चीज में, अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पाती थी। मेरी सबसे छोटी बहन जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी में पढ़ाती थी अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, मेरे से और छोटी है, वो कैरी बैग सिलती थी। बड़ी बहन सिर्फ 500 रुपए महीने पे पढ़ाती थी स्कूल में बच्चों को, उनके शादी से पहले। हालत ऐसा था हम लोग का। उसके बाद मेरी मम्मी जब चर्च गई, वहां हम लोग घर में ही बैठे थे। इतना तेज बारिश हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे। हम लोग घर में इतना पानी भर रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है। हमको प्रार्थना करने नहीं आता था। और मम्मी चर्च गई थी, अभी वापस आई भी नहीं थी। तो पापा को, हम लोग को खुद नहीं पता कहाँ से इतना पैसा मिला। पापा पूरा राशन लेके आए, हम लोग खाना बनाए। और जब पानी भरा हुआ था तो मम्मी नहीं थी घर में। ऐसा लग रहा था कि क्या करेंगे हम लोग।
फिर प्रभु का प्रार्थना करने नहीं आता, सिर्फ मैं जय यीशु बोल रही थी, ऑटोमेटिक पानी निकलते जा रहा था उस गर्म से, और अपने सीने में भी हाथ रख के मैं जय यीशु कर रही थी। मेरा दर्द भी कम होते गया। मैं भी प्रभु के भवन में गई नहीं थी, घर पे ही थी। मम्मी उधर गई हुई थी। उसी दिन से मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु है और मुझे सिर्फ उसी को जानना है। मम्मी जब चर्च से आई तो हम लोग को बताने लगी कि जब वहां मुझे पकड़ के प्रार्थना करने लगे, सब लोग, तुम, ऐसा लग रहा था मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है और मैं बहुत हल्का फील कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, पर मम्मी का इतना अच्छा लगा। वो बहुत बीमार रहती थी, बिस्तर से उठ नहीं पाती थी ठीक से। भवन में जाके आने के बाद मेरी मम्मी बिल्कुल से ठीक हो गई। और उस दिन के बाद से, पहले दिन से ही प्रभु हम लोग को बहुत आशीष दिया है। उस दिन के बाद से प्रभु का धन्यवाद देते कि मेरा भी विश्वास बढ़ता गया। अब जब नेक्स्ट संडे आया तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी इस संडे मैं भी प्रभु के भवन में जाऊंगी। और अपनी छोटी बहन के साथ पैदल ही चली गई। मैं चल नहीं पाती थी। प्रभु का अनुग्रह देखिए, मुझे आज तक ये चीज फील नहीं होता था। मैं ये इतना जानती थी कि प्रभु के भवन में गई और मैं चंगी हो गई। मैं लोगों से बताने लगती थी कि चर्च में जब मैं पहले दिन गई तो मुझे चंगाई मिल गया। उस दिन मुझे नोटिस हुआ कि अरे मैं तो पैदल चल के भवन तक गई थी। उसके बाद आने के बाद जो इंसान अपने से मतलब वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा है, वो घर का सारा काम हम कर पाए। अपना घर का सारा काम कर लिए और उनको बहुत अच्छा लगा। उस दिन से प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमको इतना दृढ़ विश्वास हो गया, प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करने लगे, चर्च जाने लगे, सैटरडे उपवास प्रार्थना में जाने लगे। हम लोग का सब कुछ अच्छा होता गया। सब भाई बहन का पढ़ाई रुका हुआ था, सबकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई, सबके एडमिशन होने लगे। कुछ समझ में नहीं आता था, पापा का भी जॉब नहीं था, हम लोग भी कुछ खास काम नहीं कर पाते थे, लेकिन सब कुछ हम लोग का ठीक होता गया, होता गया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग आज भी परमेश्वर के और मैं भी पढ़ने में सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। अपने बारे में बताना चाहती हूँ, स्पेशली कि मेरे अंदर बहुत सारी कमी थी। मुझे पढ़ना नहीं आता था, मैं माइंडलेस थी, मेरे पास उतना दिमाग नहीं था। मेरे फैमिली के लोग भी मुझे यही बोलते थे, हल्के दिमाग की क्या कर सकती है। पढ़ने भी नहीं आता था। मैं इंटर में पढ़ती थी और मुझे अपना नाम इंग्लिश में लिखने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। मैं इंटर में पढ़ती थी, उस समय मुझे कुछ नहीं आता था, हिंदी रीडिंग तक नहीं आता था, बहुत ही वीक थी। और इस चीज को मैं भी नोटिस करती थी जब मेरे मम्मी पापा बोलते थे ये हल्के दिमाग की है, ये क्या कर लेगी। कहीं कुछ पढ़ाई लिखाई का बात आता था तो मैं वहां से हट जाती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी वहां पे। मेरे भाई बहन सपोर्ट करते थे घर में, मैं सोचती रहती थी कि मैं कैसे सपोर्ट करूंगी, मुझे तो आता ही नहीं है। मैंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु को प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मुझे अनुग्रह करिए, पढ़ने सिखाइए। प्रभु का धन्यवाद देके एक नया नियम मिला था। मैं अभी नई विश्वासी थी, चर्च गई थी नहीं, कम से कम 2-3 महीना हो रहा होगा। मैं घर से बाहर तक नहीं निकलती थी अपने बहनों के बिना। ऐसा लगता था कि अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, किसी के साथ जाना चाहिए। लेकिन जब मैं चर्च जाने लगी तो ऐसा लगा कि अरे मैं अकेले कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तब मुझे हिम्मत आया कि मैं पढ़ सकती हूँ। तब परमेश्वर का नया नियम जो मेरे पास था, उसको अपनी बहनों के सामने पढ़ते थे तो मजाक उड़ाती थी वो लोग कि देखो इसको हिंदी रीडिंग नहीं आती है, कैसे पढ़ती है ये। मैं चिपके घर में अपने सीढ़ी के पास में जाके डेली परमेश्वर के नए नियम को पढ़ती थी। और पढ़ते पढ़ते ऐसा होने लगा कि बहुत अच्छा से पढ़ने लगी मैं। और मुझे खुद सा फील हुआ कि अरे मैं तो हकला के पढ़ती थी, अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी, समझ नहीं आता था क्या पढ़ रही हूँ। सामने वाले को मुझे खुद नहीं समझ में आता था क्या पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ने लगी तो मेरी बहन को उनको देखी, बोली अरे मम्मी ये देखो, ये हकलाती थी, ये कितना अच्छा पढ़ ले रही है। उसका ये बात सुन के मुझे और हिम्मत मिला, मैं तो पढ़ सकती हूँ। फिर मैंने अपना एडमिशन कराया स्कूल में।
और इंग्लिश के लिए भी मैंने मैं प्रार्थना करने लगी प्रभु से कि प्रभु मुझे इंग्लिश भी पढ़ना है, जैसे तूने हिंदी पढ़ना सिखाया तो इंग्लिश भी पढ़ने के लिए मुझे। फिर मुझे याकूब 2:18 मिला, जो प्रभु बिना उलाहना दिए अपने बच्चों को बुद्धि देता है। वही वचन ले लेके मैं प्रार्थना करने लगी, मैं पढ़ने लगी। और जब मैंने इंटर सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया, मुझे कभी गिफ्ट नहीं मिला हुआ था। प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे मुझे लाइफ में कभी भी जितना मतलब स्टूडेंट लाइफ था मेरा, जब भी पढ़ते थे उस समय हमको कोई गिफ्ट नहीं मिला हुआ था। जब मैं प्रभु में आई और मेरा एडमिशन हुआ, मैं इंटर का एग्जाम दी और पढ़ी, मैं फर्स्ट डिवीजन। आगे मुझे खुद विश्वास नहीं था कि मैं तो थर्ड डिवीजन का भी नहीं सोच सकती मैं थर्ड डिवीजन आऊंगी। हाई स्कूल में 3 बार मैं फेल हो चुकी थी और मैं कैसे फर्स्ट डिवीजन आ गई और मुझे लैपटॉप मिला। उस समय अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री, उन्होंने नियम निकाला था कि जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास होगा उसे लैपटॉप मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे लाइफ में सबसे पहले पढ़ाई के नाम पे मुझे वो लैपटॉप मिला। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उसके बाद मेरा मतलब पढ़ाई और अच्छा होता गया। उसके बाद मुझे होली क्रॉस स्कूल में जॉब मिला। इंग्लिश मीडियम स्कूल है होली क्रॉस, उसमें जॉब मिला। और जो भी मेरा लोग देखते थे वो लोग कहते थे कि अरे ये कैसे उस स्कूल में पढ़ा सकती है, मतलब इसको कैसे उस स्कूल में जॉब मिल सकता है, इसको तो कुछ नहीं आता था, ये कैसे है ऐसे। अभी मैं किसी से बात करती तो लोग कहते हैं कि विश्वास नहीं होता इसको देख के कि ये वही है, इसके पास तो मतलब दिमाग नहीं था, इसको बोलने नहीं आता था कुछ। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु हमको बहुत संभाला है और खड़ा किया है हमको। मुझे जॉब मिल गया। मेरा आवाज बहुत खराब था, मैं किसी से स्लोली बात करते करते इतना लाउड में बात करने लगती थी, मुझे खुद नहीं पता चलता था कि मैं कैसे इतना लाउड में हो गई। तो इस चीज के लिए मैं रात में जब 10 बजे अपने बिस्तर में जाती थी तो प्रार्थना करती थी पानी गिलास में लेके कि प्रभु मुझे आशीष दीजिए, मेरा आवाज बहुत खराब है, मेरा आवाज अच्छा हो जाए। तो प्रभु ने मुझे आशीष दिए, मेरा आवाज अच्छा हो गया। मैं कभी स्कूल के किसी प्रोग्राम में भाग नहीं ले पाती थी, लोग मुझे मेरे आवाज के चलते छाट देते थे, तो आवाज के चलते छाट देते थे और मैं गा नहीं पाती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में मैंने प्रभु की महिमा के लिए 2012 उसमें सॉरी याद नहीं आ रहा है मुझे, मैंने 25 दिसंबर के पहले जो प्रोग्राम चर्च में रखा गया था, पहली बार मैं प्रभु के भवन में खड़े होकर गाई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु ने मुझे अपनाया है और मुझे अच्छा आवाज दिया, मैं उसके लिए गा पाई। मैंने फ्यूचर में कभी मतलब लाइफ में कभी कोई गाना नहीं गाया था अपने पहले। और स्कूल से मतलब वो था कि मेरा आवाज खराब था, इसलिए मुझे स्कूल में कोई सिलेक्ट नहीं करता था। घर में मेरे आवाज खराब होने की वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता था। ये सब चीजों को प्रभु ने बदला, मेरा सब कुछ अच्छा होता गया। प्रभु का गीत गाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरी बड़ी बहन का शादी प्रभु में आने से पहले ही हो चुका था और प्रभु में आने के बाद हम 3 बहनों का शादी मेरी मम्मी सोचती थी कैसे होगा, और प्रभु का धन्यवाद है हम तीनों बहनों का शादी बिना तिलक का हुआ है और सबका अच्छे घर में। आज के डेट में बिना तिलक का शादी होना कितना मुश्किल है। और सबसे परमेश्वर का धन्यवाद देंगी कि जब मेरा शादी हुआ तो यहाँ मुझे मम्मी को बोला गया कि आपको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ अपनी बेटी को आप जो चाहे वो दे सकती है और हमारे लिए कुछ भी बेड अलमारी वगैरह कुछ भी मत खरीदिएगा, ये लोग अपने पैसे से सब कुछ खरीद के लाए। प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी शादी हुई अच्छे से, मेरी दोनों बहनों की भी शादी और अच्छे से हुई। आज हम चारों बहन का शादी हो चुका है, मेरे 2 बच्चे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रभु ने मेरा जीवन में आश्चर्य काम बहुत कुछ किया है। टाइम बहुत कम है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरा शादी हो गया, बहुत अच्छे तरीके से शादी हुआ, सब कुछ मेरे लाइफ में अच्छा होता गया। मेरा आवाज खराब था, मेरा शादी से पहले जब मैं प्रभु में नहीं थी तब मेरा शादी कई बार कटा। मेरा चेहरा किसी को पसंद नहीं आता था, लड़के वाले आते थे, मुझे देख के रिजेक्ट कर देते थे। मेरी छोटी बहन को पसंद करते थे
कि ये नहीं, अच्छी नहीं है, इसे आपकी छोटी वाली लड़की से शादी करना है। जब प्रभु में आए तो मेरा शादी एक बार भी नहीं कटा और प्रभु का अनुग्रह से मेरा शादी बहुत अच्छे से हो गया। शादी के बाद जब मैं इलाहाबाद आई अपने ससुराल में, यहाँ कुछ दिन प्रभु का लोगों का संगति नहीं पाने के वजह से मैं प्रार्थना जीवन कमजोर हो गया और मैं अपने बलिया चर्च को बहुत मिस करती थी, पास्टर अंकल को भी बहुत मिस करती थी। यहाँ आने के बाद शादी के 1 महीने बाद ही मेरा लाइफ में इतना स्ट्रगल आ गया, कुछ समझ में नहीं आता था। 1 महीने 2 महीने तक कैसे भी मतलब करके प्रार्थना जीवन अपना बनाए रखे। उसके बाद हम कमजोर हो गए क्योंकि यहाँ कोई कलेक्शन नहीं मिला था हमको। अपने हस्बैंड से बोलते थे, वो मुझे ले जाते थे सिविल लाइन्स, यहाँ पत्थर गिर जाओ, पर मुझे वहाँ संतुष्टि नहीं मिलती थी। वहाँ कैंडल जलाया जाता था और मतलब वहाँ का वचन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं सोचती थी प्रभु कब कब तक मतलब ऐसा होता रहेगा, मुझे कोई भवन नहीं मिलेगा। तो होता रहा, फिर प्रार्थना जीवन कमजोर हो गया। कुछ समय बाद मेरे फादर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट। चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे, वो खत्म हो गए और हम लोग का जीवन में और ज्यादा स्ट्रगल आ गया। उसके बाद प्रभु ने मुझे आशीष दिया। मेरी बेटी जब होने वाली थी तो मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करते थे उस समय। मेरी सास ने मुझे बोला कि अरे तुम लोग 2 से 3 होने जा रहे हो, हमारे पास हम नहीं जानते, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे। तुम हमारे मर्जी से शादी नहीं हुई थी, तुम्हारे ससुर ने शादी करी थी, अब वो नहीं है, तुम लोग अपना खर्चा खुद उठाओ। हमें एकदम से अलग कर दिया था। कुछ मतलब 1 रुपए से सपोर्ट नहीं था। कि प्रभु का धन्यवाद हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे, 1 रुपए से सब कुछ हो जाता था। और मेरी बेटी की डिलीवरी से 1.5 महीने पहले हम लोग को विश्वास नहीं था, प्रभु ने अनुग्रह किए 25,000 रुपए हम लोग को मिला। हमको मालूम इस फील भी नहीं होता था कि मेरे डिलीवरी के समय कहाँ से पैसा आएगा, पैसा लगता है कि नहीं लगता है, ये सब नहीं था। लेकिन प्रभु अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। उसने उस समय मेरी बेटी के समय सब कुछ किया। बहुत नॉर्मल से और अच्छे से मेरी बेटी हो गई। उस समय हॉस्पिटल में 23 बच्चे हुए थे, जिसमें सिर्फ मेरी बेटी ठीक थी, बाकी सब बच्चे बीमार थे। प्रभु ने मुझे बचाया इन सब चीज़ों से। मेरा बेटा भी जब होने वाला था तो बहुत ही क्रिटिकल था सब कुछ मेरे लिए। और डॉक्टर ने बोला था कि 3 राउंड गले में नाल फँसा है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, ऑपरेशन से करेंगे। और 25 तारीख को डेट भी दे दिया था, 30,000 रुपए की माँग की थी। हम लोग इस लायक नहीं थे, मेरे हस्बैंड जॉब करते पर इतना नहीं कर पाते हैं कि हम लोग 30,000 रुपए का वो कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी फ्रेंड है सविता सरदार है, अभी इस समय हम लोग के साथ जूम मीटिंग में डेली बैठती हैं और उन्होंने मुझे बोला प्रभु पर विश्वास रखो और तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी हम घर पर ही करेंगे। प्रार्थना की और हमारा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। नॉर्मल डिलीवरी हो गया, लेकिन मेरा बेटा इतना डार्क हो गया था और एकदम ठंडा पड़ गया था, ये सांस नहीं लेना के बराबर था। हम लोग को मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी फ्रेंड रोने लगी, वो सब जगह फोन करने लगी, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। इंजेक्शन दिए, इंजेक्शन से भी ये मतलब हिला डोला नहीं। फिर इसके लिए सब जगह प्रार्थना होने लगा और ये प्रार्थना के जरिए ही ठीक हो पाया। और ये रो नहीं रहा था, हंस नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। इसके हर एक चीज के, इसके रोने के लिए, इसका आंख खोलने के लिए, हर चीज के लिए प्रार्थना किया गया। प्रभु का धन्यवाद हो। समय बहुत कम है, मैं पूरा गवाही नहीं कर पाई हूँ। यहाँ आने के बाद जो लाइफ में स्ट्रगल आया, मेरी सास हमको अलग करी और यहाँ पे जब भवन में चर्च में जो सिविलांस का चर्च में जाती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, मैं रोती थी। तो अचानक से मेरी सास एक दिन मुझे क्रिश्चियन क्रिश्चियन कह के गुस्सा करने लगी, मुझे कुछ बोलने लगी। नीचे किराएदार था एक, वो बोला कि अब भाभी आप क्रिश्चियन हो क्या? मैं सुबह सुन रहा था आंटी बोल रही थी क्रिश्चियन आ गई, ये हो गया वो हो गया। मैंने बोला नहीं, प्रभु को विश्वास करते हैं, मसीह है। बोला कि आप चर्च जाते हैं क्या? हम कहा जाते हैं, पर हमको कोई चर्च मिला नहीं है, सिविल लाइन्स में हमको अच्छा नहीं लगता है। बोला कि मेरे बुआ का घर है यहाँ ही भोला का पुरवा में, आपका घर से थोड़ी दूर पे है और वहाँ पे एक प्रभु का भवन है, आप वहाँ पर जाएंगी? हम बोले हाँ। फिर वो मुझे लेकर वहाँ गया, वहाँ का चर्च में। और मुझे संतुष्टि नहीं होती थी वहाँ पर भी। आधे घंटा 1 घंटे का ऐसा लगता था कि मुझे अपना अंकल का याद आता था, अपना चर्च का याद आता था। और मैं हमेशा इमेजिन करती थी जब चर्च में जाती थी तो कि काश कि मेरे पास ऐसा होता कि मैं अपने अंकल आंटी को यहाँ ले आती, मेरे अंकल आते, वो वचन देते, वो सब कुछ आराधना कराते। तो
तब समझ में आता है कैसे आराधना कराई जाती है, कैसे गवाही दी जाती है, कैसे वचन दिया जाता है। सब अपने चर्च का जो चीज़ बलिया में अंकल जैसे करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ कैसे केयरफुली करते हैं, यहाँ पर उतना नहीं होता है। पर इस लॉकडाउन में प्रभु का धन्यवाद देंगे कि लॉकडाउन में मुझे 2 चीज़ बहुत वो होता था, मैं चाहती थी मेरे पास्टर अंकल को सब लोग इलाहाबाद में देखें, उनसे वचन सुने। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ज़ूम मीटिंग के द्वारा मैं तो नहीं ला पाई अंकल को, पर प्रभु लाया यहाँ पे ज़ूम मीटिंग के द्वारा। मैं चाहती थी सब लोग तो नहीं, पर कुछ लोग मेरे अंकल से वचन को सुने और उनको सबको जितने लोग ज़ूम मीटिंग में हमने सविता दी को दिया, सविता दी ने और भी 5-6 लोगों को जोड़ा और सब लोग जितने लोग ज़ूम मीटिंग में बैठते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते कहते हैं कि जैसे हम इस ज़ूम मीटिंग में बैठने लगे हैं, हमारा जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगा, हमारा घर में बहुत कुछ बदल गया है। सब लोग बहुत आशीषित हुए हैं। तो समय तो बहुत कम है, अभी गवाही मेरे पास और है, मैं दे नहीं पाई, सब बातों को नहीं बोल पाई। और धन्यवाद देते हैं सबको मेरी गवाही को सुनने के लिए। और लास्ट में यही चीज़ कहना चाहेंगे कि अभी तक मैं अपने सास और पति को प्रभु में नहीं ला पाई हूँ। अपने अंदर की एक कमी को आप सबके सामने अंगीकार करना चाहती हूँ कि हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हम प्रभु के अनुग्रह को, आश्चर्य कर्म को देखते हैं और उसके चमत्कार को भी देखें, उससे प्यार करते हैं, उसके हर एक बात को मानते हैं। पर एक चीज़ है कि हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव, खासतौर पे मेरे अंदर प्रभु का स्वभाव कहीं न कहीं नहीं है। अपने को कोशिश करते हैं, हमको लगता है कि हाँ, मेरे अंदर प्रभु का स्वभाव है, पर लोगों से पता चलता है कि मेरे अंदर प्रभु का स्वभाव नहीं है। धन्यवाद देते हैं सबको कि मिस्र से जब इस्राएली लोगों को निकाल लाया गया, वो 40 साल सफ़र करते रहे, 5 साल और एक्स्ट्रा किए। वो कुड़कुड़ाने की आदत, मूसा के ज़रिए वो बचाए जाते थे कि प्रभु का आश्चर्य कर्म को देखते थे, उसके बाद भी वो कुड़कुड़ाते थे। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है कि प्रभु ने मुझे सब कुछ चीज़ से निकाला है, लेकिन मैं शादी के बाद यहाँ अपना परिवार में आने के बाद पूरा से स्थिर नहीं रह पाई प्रभु में और अपने परिवार को नहीं बदल पाई। तो इस चीज़ के लिए मैं अंगीकार करना चाहती हूँ कि मेरे अंदर कमी है इस चीज़ की, मेरे अंदर से मिस्र नहीं गया। कहीं न कहीं मेरे अंदर गुस्सा है, मुझे बहुत बोलने की आदत है, मैं अपने अंदर प्रभु के स्वभाव को नहीं ला पाई हूँ। तो प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए कि प्रभु का स्वभाव मेरे अंदर आने पाए और मेरे सास और पति भी आने वाले समय में प्रभु को अपना उद्धारकर्ता कह के ग्रहण करने पाएँ। सबको जय मसीह की।